Hi everybody. So a series of videos are going on which the birth of a girl child. उस पर कौन कौन से एक्ट्स होते हैं हमने पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट डिस्कस किया उस पर काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए एंड ऑन माय इंस्टाग्राम देयर आर वेरियस रील्स एंड शॉर्ट्स आल्सो. नाउ द नेक्स्ट एक्ट वुड बी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट. प्रीनेटल डायग्नोस्टिक इसका क्या मतलब होता है? मतलब जो बर्थ से पहले टेस्ट होते थे जिसमें देखा जाता था कि लड़का बॉर्न हो रहा है या लड़की, दोज आर कॉल्ड प्री नेटल टेस्ट टू डिटर्मिन द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. सो ये इलीगल है बेसिकली बिकॉज इसमें फीटिसाइड होता था, इन्फेंटिसाइड होता था, गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था. सो बेसिकली टू प्रिवेंट सच मिसयूज दिस एक्ट केम इनटू बीइंग इन 1994. इसमें 34 सेक्शंस है. प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन. बिफोर कंसेप्शन उसको कहते हैं फीटिसाइड और जो फीटस को मार दिया जाता है, और आफ्टर कंसेप्शन उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड. अब ये जो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट करते हैं चीज़ें जिसमें कि जेंडर डिटर्मिन होता है, दिस इज़ कम्प्लीटली इलीगल. जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़, कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन, सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स, ये सब जो है ये एक्सेप्शंस में आते हैं. इन केसेस में वो टेस्ट हो सकते हैं यूज़, बट नॉट फॉर जेंडर डिटर्मिनेशन. कोई भी अल्ट्रासोनोग्राफी जेंडर डिटर्मिनेशन के लिए नहीं हो सकती. नो वन विल कम्युनिकेट सेक्स ऑफ द चाइल्ड. फॉर एग्जांपल जो टेस्ट रेडियोलॉजिस्ट कर रहा है और जो भी लोग वहाँ इन्वॉल्व है वो सेक्स की इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को नहीं दे सकते. नो टेस्ट फॉर प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन. अनरजिस्टर्ड लैब्स जो हैं वो बिल्कुल भी ये टेस्ट नहीं कर सकती, और कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन जैसे कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रजिस्टर्ड नहीं है वो भी ये टेस्ट नहीं कर सकते. देन सेलिंग ऑल्सो ऑफ दीज इक्विपमेंट्स विच डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड आर बैंड. अनरजिस्टर्ड सेलिंग भी इनकी नहीं हो सकती. बेसिक इसका फंडा क्या था कि राइट टू लिव इज़ अ फंडामेंटल राइट विच इज़ अवेलेबल टू एवरी सिटीजन. तो कोई गर्ल अगर बॉर्न होती है तो उसका पूरा राइट है डिग्निटी से बॉर्न होने का और राइट टू लिव करने का. तो ये हीनियस वॉयलेशंस हैं, इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड दोनों ही. सो पैट्रिनीलियन हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली इट इज़ पैट्रिलीनियल लाइन ऑफ सक्सेशन, मीन्स दैट एवरीवेयर द बॉय इज़ द हेड ऑफ द फैमिली. मतलब अगर उसको फैमिली को लीड करना है, प्रॉपर्टी में जो नाम है वो भी बॉय का आता है. देन इवन जो गर्ल के साथ नाम जुड़ता है आफ्टर मैरिज दैट इज़ ऑल्सो ऑफ अ बॉय. देन हेड ऑफ द फैमिली इज़ अ बॉय. इवन ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन जो राइट्स वगैरह कंडक्ट करता है, जो अंतिम संस्कार करता है, इवन दैट इज़ अ बॉय. सो इट इज़ अ पैट्रिलिनियल सिस्टम ऑफ लिविंग. यहाँ पे पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉयज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. दैट इज़ द रीज़न वाई दीज फीटिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स वर हैपनिंग. सो दिस वॉज बैंड अंडर दिस एक्ट. अंटिल 1900s जो नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड थी जिनकी डेथ हो रही थी, फीटिसाइड होता था मेल चाइल्ड के पीछे, वो बहुत सारी लड़कियां पैदा हो जाती थी उसके बाद एक ओनली फॉर अ मेल चाइल्ड. तो ओवर पॉपुलेशन हो रही थी, तो पैटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत कॉमन चीज़ हो गई थी. 1986 में इमेजिन करीब 80,000 फीटसेस जो फीमेल्स के थे वो मार दिए गए थे. एंड इसके बाद भी फिर 2001 में फर्स्ट सेट ऑफ डायरेक्शंस आई थी. पहले 1994 में एक्ट आ गया था, लेकिन 2001 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था. मतलब तब तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत मुश्किल थी. उसमें अब जब हम देखते हैं तो एक एग जब फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद 8 वीक्स तक उसको फीटस एम्ब्रियो बोलते हैं. देन टिल 40 वीक्स इट इज़ कॉल्ड अ फीटस. सो दैट इज़ द वे व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न. तो उसमें एग्जैक्टली ये एग का जो फॉर्मेशन है उसकी स्टेजेस होती हैं. अब इसमें हम देखते हैं सेक्शंस, उनमें क्या क्या दिया गया है. फॉर एग्जांपल द सेक्शन 2 इज़ डेफिनेशन. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जैसे कि एम्ब्रियो मीन्स अ डेवलपिंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन टिल द एंड ऑफ 8 वीक्स. 56 डेज तक उसको एम्ब्रियो बोलते हैं. कंसेप्टस का मतलब क्या होता है? एनी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन अंटिल बर्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एज वेल एज एम्ब्रियो एंड फीटस. फिर फीटस की डेफिनेशन हमने देख ली है. मीन्स द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स डेवलपमेंट बिगिनिंग ऑन द 57th डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन और क्रिएशन. इसको एम्ब्रियो स्टेज बोलते हैं. तो इसमें कई सारी पीडियाट्रिशियन जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है बच्चों का, देन गायनेकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो बर्थ से पहले होती हैं, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, इनकी पूरी डेफिनेशन दी गई है. सो दैट इज़ अ डेफिनेशन क्लॉज. अब सेक्शन जो 3 है दैट इज़ रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स एंड क्लिनिक्स.
अब कुछ काउंसलिंग सेंटर्स जो हैं जो जिसमें अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा होता है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर दिस एक्ट, विच हैव इक्विपमेंट फॉर डिटर्मिनिंग द प्री नेटल स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस, जो उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी, क्योंकि वो एक वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दीज आर कॉल्ड ओनली द वंस विच आर रजिस्टर्ड कैन डू दीज टेस्ट। और उनमें जो एम्प्लॉय होते हैं, क्वालिफिकेशन जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एंड द प्लेस वेयर सच क्लिनिक्स आर सेट अप ऑल्सो शुड बी ओनली रजिस्टर्ड प्लेसेस। अब सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन। इन नो गिवन सिचुएशन सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल, मतलब किसी भी सर्कमस्टांस में सेक्स जो है बच्चे का पता कर, नो पर्सन इंक्लूडिंग ए स्पेशलिस्ट और टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ इनफर्टिलिटी कैन कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड और एड इन कंडक्टिंग sex selection on a woman or man or both or of any tissue, embryo, conceptus, fluid etc. कोई भी sex determination बच्चे का gender पता करने का कोई टेस्ट is all are illegal। उसके बाद हम सेक्शन 3B पे आते हैं, सेल ऑफ USD मशीन्स। अब इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन्स जो कि इन अल्ट्रासाउंड मशीन्स की सेल करते हैं, लैब्स जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको तो पहली बात ये सेल हो ही नहीं सकती, इट इज़ प्रोहिबिटेड, मतलब इवन इनकी सेल भी बैन है। कोई भी अपने क्लिनिक में बिना रजिस्ट्रेशन के ये मशीन रख के टेस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 4 इज रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये टेस्ट प्री नेटल हमें करने पड़ते हैं, वो कंडीशंस मैं आपको बताती हूँ। दिस इज सेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें कुछ केसेस में देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें कि ये टेस्ट हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़। क्रोमोसोम लेवल पे अगर फीटस अबनॉर्मल लग रहा है, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिजीजेस, मतलब हीमोग्लोबिन के कुछ डिफेक्ट्स हैं, ब्लड में कुछ डिफेक्ट्स, सेक्स लिंक जेनेटिक डिजीजेस, कंजेंटल अबनॉर्मैलिटीज़, एनी अदर अबनॉर्मैलिटीज और डिजीज में भी स्पेसिफाइड बाय दिस है। इन केसेस में जो है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स और ये जो मशीन्स यूज़ करके उनको पता कर सकते हैं, और कुछ केसेस में फिर इन फीटसेस को अबॉर्ट भी कर सकते हैं। No prenatal diagnostic shall be used or conducted unless a person qualified to do is satisfied for reasons to be recorded any following conditions are fulfilled। अब इनकी कुछ conditions हैं जिन cases में ये techniques use हो सकती हैं। Age of the pregnant woman is above 35 years. Pregnant woman has undergone 2 or more spontaneous abortions. Pregnant woman has been exposed to potentially teratogenic agents such as drugs, radiation, infection. Pregnant woman or her spouse has a family history of mental retardation और एनी अदर डिजीज़। और कुछ इन कंडीशंस में जो है अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं डॉक्टर्स, तो इन कंडीशंस में अल्ट्रासोनोग्राफी से उनका जेंडर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, पर्सन कंडक्टेड द अल्ट्रासोनोग्राफी ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन शैल कीप कंप्लीट रिकॉर्ड इन द क्लिनिक। उसके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि क्यों ये टेस्ट हुए, परमिशंस होनी चाहिए प्रॉपर, तभी ये टेस्ट जस्टिफाई हो सकते हैं। No person including a relative or husband shall seek or encourage the conduct of sex selection technique or him or her on birth। अब section 5 is written consent of pregnant woman and prohibition of communicating the sex of the fetus। अब अगला जो सेक्शन है उसमें ये बताते हैं कि जब ये टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो रिटन कंसेंट जो है वुमन का लेना बहुत ज़रूरी है, और उसको जो डॉक्टर है ही हैज़ टू एक्सप्लेन ऑल द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर टू द प्रेग्नेंट वुमन, और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उसका रिटर्न कंसेंट लेना है विद प्रॉपर प्रोसीजर, और उसकी कॉपी भी उसको देनी है। नो पर्सन इंक्लूडिंग पर्सन कंडक्टिंग प्री नेटल डायग्नोसिस शैल कम्युनिकेट टू द प्रेग्नेंट वुमन और हर रिलेटिव्स द सेक्स। इस दौरान भी सेक्स कम्युनिकेट नहीं करना, पर ये प्री नेटल टेस्ट ओनली डिजीजेस के केसेस में कंडक्ट हो जाते हैं। अब ऑन और फ्रॉम द कमेंसमेंट, इस एक्ट के आने से पहले नो जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर या फिर क्लिनिक शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्टेड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। नो पर्सन शैल कंडक्ट और कॉज टू बी कंडक्ट एनी प्री नेटल टेक्निक्स फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन। नो पर्सन शैल बी अलाउड टू कॉज सेक्स, ये तो हमें पता ही। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जिसमें 6 सेशंस हम देखें। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ एक्सेप्शंस में दीज टेस्ट कैन बी कंडक्टेड, बट अदरवाइज इट इज़ टोटली इलीगल।
अब इसमें देन आगे सेक्शन 7 में जो बोर्ड बनता है जिसकी परमिशन से ये टेस्ट कंडक्ट होते हैं और जो सारे सर्कमस्टांसेस देखता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, टर्म ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा. आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस इन डिटेल. मीटिंग ऑफ द बोर्ड, वैकेंसीज, डिस्क्वालिफिकेशन, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड जो हैं, जो भी ये बोर्ड बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसका सारा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एडवाइजरी कमेटी जो सेटअप होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. सो उसके आगे रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस. फिर कुछ केसेस में इन सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर देते हैं. अब आती है पेनल्टीज़. पेनल्टीज़ में सेक्शन 22 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. अब इसमें पनिशमेंट क्या होती है? अगर कोई भी क्लिनिक या काउंसलिंग सेंटर या जेनेटिक लेबोरेटरी ये टेस्ट करते हुए पकड़ी जाती है, तब in those cases shall issue, publish, distribute in any form including internet, prenatal, before conception available at the center. No person, counseling center shall issue, publish, distribute any manner regarding prenatal determination of sex. Any अगर ये कोई भी सेंटर ये करता पाया जाता है, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years with fine plus ₹10,000 इसका फाइन होगा. इसमें ऐड देते हैं अगर इंटरनेट में फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. ये सारी ऑफेंसेस का ये है. अब और ऑफेंसेस सेक्शन 23 में बताई गई हैं. अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कोई लेबोरेटरी, क्लिनिक एक्सेट्रा प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है टू डिटर्मिन सेक्स, तब उसकी पनिशमेंट जो होती है वो होती है 3 years with fine which may extend to 10,000 and with imprisonment which may extend to 5 years with fine and 50,000 rupees. तो ये सारी इसकी पनिशमेंट्स हैं जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी होती है. अब कोई ऑफेंसेस अगर कंपनीज भी करती हैं तो उस पर ही पेनल्टीज होती हैं. सो बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट कंपाइलेशन ऑफ दिस एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, जिसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन बैन हो गया था 1994 में. आगे काफ़ी रील्स आएंगी जिसमें मैं और भी डिस्कस करूँगी. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.